सभी को नमस्कार। पाठ कृषि में आज हम प्रदूषण और प्रदूषण के प्रकारों पर चर्चा करेंगे कि प्रदूषण क्या होता है और कौन कौन से प्रदूषण हैं और वो प्रदूषण हमारे पर्यावरण और मानव जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं और पर्यावरण से हम कैसे जो है उसका समाधान कैसे ढूंढे, उस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रदूषण पर। जब पर्यावरण में अवांछित कणों के मिलने से जब दूषित हो जाता है तो प्रदूषण कहलाता है। कि जब हमारे पर्यावरण के अंदर अवांछित कण मिल जाते हैं तो उसके बाद जो पर्यावरण दूषित होता है तो वो प्रदूषण कहलाता है। और जो प्रदूषण के प्रकार हैं वो है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। और हम इस पर अलग अलग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वायु प्रदूषण के ऊपर। तो अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो प्रदूषण जो है वायु में मिल जाना प्रदूषण का कारण बनता है। साथ ही वायु में निलंबित जो कणनुमा पदार्थों में, जिसमें हो सकता है कि वो कण ठोस हों या द्रव हों, दोनों प्रकार के होते हैं जिससे प्रदूषण फैलता है। कहने का अर्थ ये है कि जब पर्यावरण में या वायु में जहरीली गैसों का मिलान हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके कारण पर्यावरण की स्वच्छता पर प्रभाव पड़ता है तो उससे वायु प्रदूषण फैलता है। अब वायु प्रदूषण फैलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि धूल कणों से भी वायु प्रदूषण फैलता है। जहां ईंट भट्ठे हैं उनसे निकलने वाले जहरीले धुएं से फैलता है। साथ ही जब हम बहुत अधिक मात्रा में रसायनों का छिड़काव करते हैं तो भी वायु प्रदूषण फैलता है। जीवाश्म ईंधन के दहन से भी जो है वायु प्रदूषण फैलता है। बड़े बड़े कारखानों से निकलने वाले धुओं और गाड़ियों के निकलने वाले जहरीले जो गैस हैं उनसे पर्यावरण प्रदूषित होता है, उनके पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव के हम बात करते हैं कि उससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण का वो मानव के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। पशु पक्षियों में वृद्धि और प्रजनन क्षमता पर बुरा असर पड़ता है, पौधों पर बुरा असर पड़ता है और इमारतों और पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव वायु प्रदूषण के कारण होता है। और साथ ही बात करते हैं दूसरे प्रदूषण पर, जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या होता है? जब जल का जो गुणवत्ता है वो विभिन्न प्रकार की जहरीली पदार्थों से मिलने के बाद दूषित हो जाता है तो जल प्रदूषण कहलाता है। तो जब उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक या अपशिष्ट पदार्थों का जल में छोड़ने से जल का दूषित होना या उसकी गुणवत्ता कम होना जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं उस पर चर्चा करते हैं कि कागज उद्योगों से जल प्रदूषण फैलता है। साथ में जो लुगदी और जो रसायन उद्योग हैं जिसमें भारी मात्रा में पानी का प्रयोग होता है उससे जल प्रदूषण होता है। वस्त्र और रंगाई उद्योगों से जल प्रदूषण फैलता है। तेल शोधन प्रयोगशालाओं, चमड़ा उद्योगों से भी जल प्रदूषण होता है। बहुत सारी चीज़ें जो है हम समुद्र में जो व्यापारिक जहाज हैं उनसे रिसाव से भी, तेल का जो रिसाव होता है उससे भी जल प्रदूषण फैलता है। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रदूषण पर बात करते हैं तापीय प्रदूषण। तो जब कारखानों और ताप घरों से गर्म पानी ठंडा किए बिना ही नदियों या तालाबों में छोड़ा जाता है तो उसको तापीय प्रदूषण कहते हैं। और तापीय प्रदूषण से जलीय जीवन पर बुरा असर पड़ता है। तापीय प्रदूषण के कारण जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है जिससे जल में रहने वाले जीव मर जाते हैं और पानी की गुणवत्ता भी घटती है। कहने का अर्थ यही है कि जब ताप घरों में बिजली बनाने के लिए जो भाप के माध्यम से पानी का यूज किया जाता है, पानी बहुत अधिक मात्रा में गर्म होने के बाद में दोबारा और पानी लिया जाता है, वो पानी ठंडा किए बिना ही जो है तालाबों में, नदियों में छोड़ दिया जाता है
और जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और जल में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जलीय प्राणी उससे प्रभावित होते हैं, मर जाते हैं। फोर्थ महत्वपूर्ण जो है प्रदूषण का प्रकार है ध्वनि प्रदूषण। तो अनचाही तेज ध्वनि जो हमारी श्रवण क्षमता को कम करती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण के विभिन्न कारण हो सकते हैं। उद्योगों और जो है निर्माण कार्यों से ध्वनि प्रदूषण होता है कि जहां भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो वहां उसके माध्यम से ध्वनि प्रदूषण होता है। कारखानों के उपकरणों से ध्वनि प्रदूषण होता है। जनरेटर लकड़ी चीरने से जो है कारखानों में भी ध्वनि प्रदूषण होता है। गाँव में शादियों में या विभिन्न खुशी के अवसर पर डीजे वगैरह बजता है हाई वॉल्यूम में, उसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। विद्युत ड्रिल और खनन से जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। और जब बहुत अधिक मात्रा में ध्वनि प्रदूषण होता है तो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। एक तो श्रवण क्षमता, सुनने की जो क्षमता है उस पर असर पड़ता है और हृदय गति बढ़ती है, हार्ट बीट जो बढ़ जाती है अधिक ध्वनि से, रक्तचाप बीपी बढ़ जाता है, स्वभाव में उत्तेजना आ जाती है। ये महत्वपूर्ण जो है काम सारे होते हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण। अब बात करते हैं जो विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण हैं उस प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने चाहिए। साथ में कारखानों में जो है कम ध्वनि के यंत्र या साइलेंसरों को, अच्छे क्वालिटी के जो साइलेंसर हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। और कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण करना चाहिए, निपटान करना चाहिए। नदियों और तालाबों में होने वाले गर्म जल प्रवाह से पहले उनका शोधन करना चाहिए। और भूमि जल स्तर का जहाँ तक कम हो सके उसका निष्कासन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे ज़िले हैं जहाँ पर रेड जोन में है, वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया है, तो उसका आवश्यकता अनुसार ही निष्कासन करना चाहिए, अत्यधिक निष्कासन नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े उद्योग और कारखानों को जो है आवासीय क्षेत्रों से बाहर लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े, मानव जीवन पर कम प्रभाव पड़े। कूड़े करकट को जो है भूमि में गहरा दबा देना चाहिए। कूड़े का पुनर्चक्रण करना चाहिए कि हमारे पास जो वर्तमान समय में प्रदूषण का एक कारण है प्लास्टिक और विभिन्न प्रकार का कूड़ा कचरा, इसका कारण यही है कि भाई हम इसका ठीक से जो है पुनर्चक्रण या प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, इसका कोई ऐसा रिसाइकलिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण लगातार हम पर्यावरण का सामना प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। वायु में प्रदूषक तत्वों को रोकने के लिए जो है विभिन्न यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो हम ये उपाय पर्यावरण को रोकने के लिए कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इतने ही प्रदूषण के विषय में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।